नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं सबसे पहले सबसे तेज़। अगर फेसबुक पेज आप देख रहे हैं टीएम न्यूज़ करके तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम आए हुए हैं पटना के एनसीपी दफ्तर में, जो कि प्रदेश संयोजक श्री राणा रणवीर सिंह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो है लाउड स्पीकर विवादों को लेकर क्या कुछ कहना है एनसीपी नेता श्री राणा रणवीर सिंह का। सर, बिहार में जो है लाउड स्पीकर विवादों को लेकर डबल इंजन की सरकार है और दोनों का एक मुख्यमंत्री का, एक बीजेपी का जो मंत्री हैं रामजनक राम, उनका कुछ अलग ही बयान है। वो बोल रहे हैं कि कानून से कोई बड़ा धर्म नहीं है, लाउड स्पीकर लगनी चाहिए। और नीतीश कुमार जो हैं हमारे बिहार के सीएम हैं, वो बोलते हैं कि ये सब हम फालतू मानते हैं। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, जिसे मैं समझता हूँ कि ये बेमेल सरकार है। कहीं एक मत नहीं है दोनों दल, और जिसको जो मर्जी आ रहा है बिहार के बारे में अनाप शनाप बोलते चला। जहाँ तक लाउड स्पीकर खोलने और लगाने की बात है, मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से नहीं, बरसों से ये लाउड स्पीकर मस्जिद पर भी हैं, मंदिर पर भी हैं, इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सब जनता के मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। बेरोजगारी की कभी बात नहीं होती है, महंगाई कम करने की कहीं कोई चर्चा नहीं है, किसानों को बेहतरी के। सर, बिहार में जो अपराध क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बहुत लोग तंग आ चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे कि क्योंकि सरकार क्या चाहती है, मतलब इस पर मुद्दा हटा करके ये सब करें? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बिहार में, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों से मतलब अपने आप को बचाना चाह रही है। इसलिए मंदिर मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रही है। न महंगाई कम करने की बात है, न बेरोजगारी दूर करने की बात है, न बिहार में अपराध कम करने की बात है। बैंक डकैतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों से छिनतई शुरू हो गया है। अब बताइए आप कि मैं कहता हूँ कि बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व खतरे में है। अब आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री एक सरदार मनमोहन सिंह थे, उस समय देश में हिंदुत्व खतरे में नहीं था। देश के उस समय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, उस समय हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अभी हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, अभी किसी भी पद पर राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, बहुत सारे देश में जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, फिर भी भाजपा कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। ये हास्यास्पद है। लोगों को बेरोजगारी से ध्यान हटाना है, महंगाई से ध्यान हटाना है, तो ये बेतुका बात बोल के लोगों को भड़माने के सिवा मैं समझता हूँ और कोई बात नहीं है। सर, बिहार में जो युवाओं को सर ये कुछ भी अपना हक और हुकूक के लिए अगर लड़ाई करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। उस पर सर क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज जब युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती हैं। जब युवा अपने हक की बात करने जाते हैं तो उन्हें तिरस्कार किया जाता है। अब बताइए कि सरकार है तो सरकार से युवा रोजगार नहीं मांगेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे तो किससे करने जाएंगे? दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से, दूसरे देश के प्रधानमंत्री से तो कोई बात करने नहीं जाएगा अपना देश के लोग। लेकिन उन सब बातों से इन सरकारों को, एनडीए सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़ती जाए, देश में महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती जाए, उन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। सिर्फ यहाँ हिंदू मुसलमान करवाकर, लोगों का ध्यान बंटवाकर वोट की राजनीति करना चाहती है भाजपा, और देश को दलदल में ढकेलने का भाजपा का ये साजिश है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस देश के और बिहार के नौजवानों को खासकर आगाह करना चाहती है कि आप अपने ताकत को पहचानिए और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आप सत्ता से बेदखल कीजिए, तभी यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, तभी महंगाई घटेगी, तभी करप्शन घटेगा, तभी अपराध में कमी आएगी।